इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन्नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे सभी बाअदब मुअक्कर ज़ी इल्म उलमाए किराम, और भाटोल और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दे में बैठी हुई हमारी इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस दियार में आने का मौका मिला। इससे पहले मैं यहाँ उस वक्त आया था जब मेरा प्रोग्राम जो इस इलाके में होते थे उसकी शुरुआत थी। अपने प्रोग्राम की ज़िंदगी के शुरुआत में मैंने यहाँ कदम रखा था और आज तकरीबन 18 साल या 20 साल के बाद आपके इस दियार में मैं आ रहा हूँ। यकीनन इस अरसे के अंदर आपके इस इलाके ने काफ़ी तरक्की की। बहुत से वो लोग जो पहले मुझे सुने थे, उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत से ऐसे थे जो नाबालिग थे, आज वो कई बच्चों के माँ बाप भी होंगे। आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के लाई। मुझसे पहले भी कई लोगों ने यहाँ तकरीरें की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को सभी को उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का ज़िक्र किया है और ये बताया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो एक पैगंबर इस दुनिया में आए थे, एक नबी इस दुनिया में आए थे जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको आज क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जीसस कहते हैं। जीसस हमारे यहाँ
ईसा लिखा हुआ है, और हिंदुओं की मजहबी किताबों में उनको ईशु कहा गया। ईशु, ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पेशीन गोई की थी, उसी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इसराइल के बेटों, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, जिसका नाम तौरात है। उसकी तस्दीक करता हूँ कि उस किताब के लाने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी, उस किताब का नाम तौरात था, वो आसमानी किताब थी। और तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो आया उसका नाम मूसा था, मेरे बाद जो आएगा ये खुशखबरी है। आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने नकल किया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ भी कहा था, कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सेंटेंसेस, ये जुमले, ये वर्ड्स सिर्फ कुरान में नहीं हैं। ये जुमले, ये वर्ड्स आज भी बाइबल के ऑल 5 में आज भी लिखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कुरान में आया है, इसलिए आप मानो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कही है, इस बात को ईसाई लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। जीसस सेज, I will pray the Father, he shall give the another comforter, after that I will not talk much with you, because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad। ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, अल्लाह से अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है। और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए जरूरी है मेरा जाना, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा।
जो लफ्ज़ अहमद बाइबल में है वही कुरान ने भी बयान किया, इस्मुहु अहमद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर अपने कई नाम बताए हैं, उन नामों में एक नाम आपने अहमद भी बताया है। इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम है। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। व अना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। और भी नाम है, माही है, हाशिर है, आकिब है, नबीउत तौबा है, नबीउर रहमा है। कई नाम अल्लाह के रसूल के बताए गए हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। मुझे यहाँ ये बताना है कि मेरा एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद भी है। मोहम्मद आपके पैदा होने के बाद ये नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, मोहम्मद। और आपकी पैदाइश के बाद आपकी माँ आमिना ने आपका जो नाम रखा था वो नाम था अहमद। और ये दोनों नाम कुरान में आए हैं। नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद का नाम एक और जगह इस तरीके से भी आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम कुरान में ऐसे भी आया। और अहमद का जिक्र आ ही गया है ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में, इस्मु अहमद, उनका एक नाम अहमद। जो आएंगे मेरे बाद, जिनकी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, उनका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अहमद होगा। सिर्फ बाइबल में नहीं, ये नाम फिर दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों में भी ये नाम मौजूद है। श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर तो अहमद का नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, विदाहामिद, विदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, वह दाहामिद पुरुष, महान पुरुष की हैसियत से, महान पुरुष की हैसियत से इस दुनिया में आएगा। महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात्, जब वो आ जाए तो तुम उसी की कुटिया में, उसी के घर में एंट्री कर लेना। उसी के कुटिया में एंट्री कर लेने का मतलब यह है कि उसी के धर्म में शामिल हो जाना। यन्याय, स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का, पैराडाइज में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। यन्याय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, वर्णन किया गया। खूबियां बयान करते हुए महाभारत के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उनके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। 8 खूबियों का जिक्र भी किया गया। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुत मनम शटेश्वर्या गुणन्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा। वो घोड़े पर बैठेगा, अश्वमा शुगमा रूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमा रूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज।
उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा। मैं समझता हूँ बिजली से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क़ से बना हुआ। बर्क़ अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज है, बिजली की तरह तेज़ चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इज़जाअनी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फ़हमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आँख खुली, फ़लम अरा शैया, मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया। मैं दोबारा उठा, फ़लम अरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा। मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए और उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया। मैं उठा, मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला, सामने एक जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बितकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है? इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरक़म बिल इरक़, इतना सुनना था कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, उछलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा, फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमा रूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमा रूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर मैं पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे। मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई, उतिया बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर। तफसील लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मरहले में मेरे सामने कई चीजें पेश भी की गई। जिब्रील ने मेरे सामने दूध का प्याला